हमारे सभी पूर्व सैनिकों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, एक नई खबर हम आपके बीच लेकर आए हैं। जो OROP 2 के ऊपर सरकार ने हमारे पूर्व सैनिकों के साथ जो फर्जीवाड़ा किया है, उसके चलते हमारे पूर्व सैनिकों ने एक OROP 2 को लेकर PCDA के पास एक RTI लगाई थी और उस RTI का जवाब आया है जिसमें सरकार फंस चुकी है। हम उसको किस तरह से समझेंगे, एक ये पूरा टेबल है, आप इसको देख लीजिए। जो एवरेज सरकार ने निकाला उसका फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए कि क्वालिफाई सर्विस दिया हुआ है। यहाँ पर जो सिपाही रैंक जो 17 साल करता है, फिर नायक, सूबेदार मेजर, ये सारे हवलदार वगैरह दिए गए हैं सभी। और यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनका सबका मैक्सिमम और मिनिमम सबका दिया गया है। ये देखिए कि इसमें जो 17 साल जो सिपाही करके गया है उसकी 17,363 बनी है और नेवी और एयरफोर्स में भी यही दी गई है। उसके बाद नायक की 19,250 दी गई है। फिर हवलदार की 20,275 दी गई है। और उससे नीचे सूबेदार 21,400, सूबेदार मेजर 26,400। नेवी में ये कुछ बड़ी है कि हवलदार से आगे के पदों के लिए सूबेदार मेजर के लिए थोड़ी थोड़ी बड़ी है। तो इन सब का जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर लिया गया है। जो आर्मी में से यहाँ से यहाँ ले लिया गया है। 19,250 ये यहाँ पर लिया गया है। 20,275 यहाँ पे लिया गया है। और इन दोनों का जो मैक्सिमम जो इनमें बनता है मिनिमम, वो 21,400 है, वो यहाँ पर है। और सूबेदार मेजर में 26,400 लिया गया है। इसके बाद इसमें मैक्सिमम को दर्शाया गया है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा। जो सिपाही रैंक के लिए 19,825 है और इसके बाद नायक के लिए 22,238 है और हवलदार के लिए 23,138 और सूबेदार के लिए 27,100 और इसमें 35,600। इनमें भी लगभग वही दिखाया गया है। उसके बाद सूबेदार मेजर के पदों पर इसको थोड़ा सा वृद्धि इसमें की गई है, माफ़ कीजिएगा, इसमें घटोतरी हुई है। इनके मुकाबले इसमें बढ़ोतरी हुई है और इसमें घटोतरी हुई है। इसमें इसको कम किया गया है, जैसे कि यहाँ पर 27,100 से 26,400 और 35,600 से लेकर 29,400 यहाँ पर हुई है। ये लगभग 6 या 7 हज़ार की घटोतरी हुई गई है। और यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम दिखाया गया है उस मैक्सिमम में ये बिल्कुल बराबर रखे गए हैं। इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो 27,000 है और इन दोनों में से जो 35,600 है। अब यहाँ पर असली चीज़ देखने वाली आती है, जो इसमें बताई गई है कि किस तरह से सरकार ने जो OROP के नाम पर जो एक मीठा जो हमारे सैनिकों को लॉलीपॉप खिलाया है, उसमें ये देखिए कि जो इसकी एवरेज निकाली है वो मैक्सिमम और मिनिमम को दोनों का जोड़ करके उसको 2 से भाग कर दिया गया है। उसके बाद हमारी एवरेज निकलती है। और इसमें एवरेज इस प्रकार से देखिए, जो सिपाही पद के लिए जो पेंशन बनती है 19,825 और 13,363 को, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया गया तो एवरेज बनती है 18,594 रुपये सिपाही पद के लिए। उसके बाद नायक पद के लिए मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है तो 20,744 बनती है। और इसके बाद हवलदार पद के लिए इन दोनों का मैक्सिमम मिनिमम का जोड़ करके 21,706 और सूबेदार के लिए 24,250 और इसके लिए 31,000। अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो 35,600 है वो नए मिल करके यहाँ पर 31,000, लगभग 4 से 5,000 की घटोतरी। और ये सबसे बड़ा इसमें फेरबदल देखने को मिला है। उसके बाद जो हमारा प्रोटेक्शन है उसमें आप देखिए कि मैक्सिमम से कितना कम है। यहाँ पर भी हमारे पूर्व सैनिकों को लगभग 1,500 से 2,000 की जो है नुकसान हुआ है। यहाँ पर भी 1 से 1,500, यहाँ पर भी लगभग 1,500 और यहाँ पर 3,000 और यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4 से 4,500 तक का नुकसान हुआ है हमारे पूर्व सैनिकों को। उसके बाद जो मैक्सिमम और मिनिमम की एवरेज है उससे जो आरोपी मिला था वो आप इसमें देख चुके हैं कि हमारे पूर्व सैनिकों को इसका कितना फ़ायदा हुआ है या जो मिला है, उसमें आपको इस टेबल के द्वारा समझ में आ गया है कि जिस तरह से सरकार ने इसका दावा किया था उसके बाद जो RTI में खुलासा हुआ है वो कुछ और ही है। और उसके बाद इसमें अंतिम में आप समझिए जो मैक्सिमम बेसिक पे में जो कन्वर्ट करके
जो इसका सबसे अधिक सिपाही पद के लिए 19,825 है, उसको आप 2 से गुणा कर लीजिए, उसके बाद आपकी बेसिक पे 39,650 आती है। क्या उस समय पर जो हमारे सिपाही रैंक के लिए यही तनख्वाह बनती थी उनकी, जिस हिसाब से सरकार ने उनको दिया गया है, जो कि इससे अधिक थी? इसीलिए इसमें यही फर्जीवाड़ा सामने आया है कि हमारे पूर्व सैनिकों को OROP में ये कहकर कि OROP 2 में सैनिकों की पेंशन ये कहकर के बढ़ाकर दी गई है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। हमारे सैनिकों को कहीं पर भी OROP 2 का सीधा सा जो ज़्यादा फ़ायदा है वो देखने को नहीं मिला है। सरकार ने ज़्यादातर एक खेल करके उनकी पेंशन को टोल मटोल उसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक भूल भुलैया की तरह से घुमा घुमा करके हमारे सैनिकों को बरगला करके जो वास्तविक पेंशन है वो मुहैया नहीं कराई है और झूठ बोलकर उनको कम पेंशन दी गई है। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी राय है आप कमेंट में ज़रूर रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी जो सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच सके और जो PCDA ने RTI का जवाब दिया है उसमें ये टेबल सामने आई है, ये आपके सभी साथियों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक नई अपडेट के साथ आपके पास फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।